हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी के साथ फिर से प्रस्तुत हुआ हूं और आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और उससे पहले मैं आप सभी को हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे C4U परिवार की तरफ से और मेरे घर परिवार की तरफ से आप सभी को, सभी के परिवार के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ सुनाने जा रहा हूँ और उस स्टोरी में आपको डिसाइड करना है कि उससे आपको क्या सीखने मिला, मतलब उस स्टोरी में क्या था। शायद आपने स्टोरी सुनी होगी, बचपन में मैंने वो स्टोरी बहुत बार सुनी थी, तो मैं आपके सामने आज वो स्टोरी फिर से सुनाने वाला हूँ। फिर से क्या मतलब, मैं तो पहली बार ही सुना हूँ, आप लोगों ने शायद पहले सुना हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। कहानी है एक बंदर और मगरमच्छ की। तो बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। तो बंदर और मगरमच्छ की कहानी में क्या होता है कि एक बंदर एक जामुन के पेड़ पर बैठा होता है और मगरमच्छ पानी में रहता है। तो वो पानी नदी के पास, जहाँ पे पानी था, तो नदी के पास में एक पेड़ था जामुन का, जहाँ पर बंदर मजे लेता था, एंजॉय करता था, खाता था, पीता था, जामुन खाता था और उछलता कूदता रहता था। तो एक बार मगरमच्छ को काफी भूख लगी, वो मछली को पकड़ रहा था, लेकिन उसके हाथ में कोई भी मछली नहीं आ पाई। तो वो बहुत परेशान हुआ, बहुत भूखा था। तो उसने सामने जाकर के उसने बंदर को देखा। तो बंदर भाई से उसने बोला कि बंदर भाई, मुझे आप जामुन खा रहे हो, तो मुझे आप भी जामुन दे दीजिए या मुझे जामुन खिला दो। तो मैं आपको थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कोई शिकार भी नहीं कर पाया, तो आप मुझे ये जामुन खिला दो। तो बंदर ने बोला कि यार मगरमच्छ भाई कैसी बात करती है, मैं यहीं रहता हूँ, मैं आपको जामुन खिला देता हूँ। तो वो जामुन, बहुत सारे जामुन तोड़ करके उसको दे देता है। तो जामुन उसको देता है, मगरमच्छ जामुन खाता है और भी वहाँ के आसपास के जो पेड़ में जो फ्रूट्स होते हैं वो उसे देता है और मगरमच्छ खाता है। और मगरमच्छ खाने के बाद उसे उसका पेट भर जाता है, वो खुश होता है कि यार, और उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। तो फ्रेंडशिप हो जाती है तो डेली उसका, उन दोनों का मिलना जुलना, खेलना कूदना साथ में होता था। बंदर उसके मगरमच्छ उसके पेड़ के सामने आ जाता था, वो जामुन उसको देता था, वो खाता था, दोनों मिलकर के खाते रहते थे। और साथ ही साथ बंदर भी उसकी पीठ में बैठ करके पूरी नदी के चक्कर बहुत सारा घूमता रहता था। तो एक बार मगरमच्छ ने कहा कि मैं अपनी बीवी के लिए भी ये जामुन लेके जाना चाहता हूँ, तो बंदर भाई से पैक करके मुझे दे दो, मुझे अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाना है। तो मगरमच्छ बहुत सारे जामुन तोड़ करके मगरमच्छ को दे देता है। तो मगरमच्छ को जब वो जामुन देता है तो वो उन्हें अपने ऊपर रख करके और नदी पार करके अपनी बीवी के लिए भी लेके चला जाता है। तो जब वो अपनी बीवी के लिए उस जामुन को लेके आता है तो बीवी को जामुन खाती है, तो वो बहुत आनंदित हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है कि इतने मीठे जामुन हैं। लेकिन वो अपने पति से, अपने मगरमच्छ हस्बैंड से कहती है कि ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो जो इसको डेली खाता है बंदर, उसका दिल कितना मीठा होगा। तो मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ, और तुम क्या हो कि मतलब कुछ इतने दिन से कुछ लेके नहीं आ रहे, हम नॉन वेज नहीं खा पाए, बहुत मजा नहीं आ रहा, तो प्लीज मेरे लिए उसका दिल लेकर के आ जाओ। तो मगरमच्छ उसे गुस्सा करता है कि वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन बीवी तो बीवी होती है, उसने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं, मुझसे कभी बात मत करना, तुम मुझसे मिलने मत आना, तुम आना ही मत यहाँ पर। इस तरीके से वो मगरमच्छ को डरा देती है, धमका देती है। लेकिन मगरमच्छ फिर वापस उसकी नहीं सुन करके वो वापस चला जाता है। रास्ते में बहुत सोचता है कि यार बीवी नाराज हो गई, उसको मनाना है। तो उसको मनाने के लिए वो बंदर के पास फिर से जाता है और बंदर से वो कहता है कि बंदर भाई, मुझे मेरी बीवी ने आपको बुलाया है लंच पे, तो आज तुम्हारे लिए लंच में बहुत कुछ बना है, तो आप हमारे साथ चलो और आज लंच साथ में करेंगे। मेरी बीवी ने जामुन खाया है, वो बहुत खुश हुई और वो चाहती है कि मैं आपको लेकर के अपने साथ लेकर के जाऊं और तुम्हें लंच कराऊं। तो बंदर भाई बड़े खुश हो जाते हैं कि भाभी जी ने आज बिल्कुल लंच पे बुलाया है, तो लंच खाने के लिए तैयार हो जाता है बंदर भी। तो बंदर जाकर के उसकी पीठ में बैठता है, नदी में चलता रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर मगरमच्छ को बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ, ये बड़ा खुश है कि आज क्या क्या बना हुआ है लंच में, ये मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इसे क्या पता बेचारे को कि लंच तो इसी का बनने वाला है। तो वो ये सब सोचता रहता है, उसे बड़ा अफसोस होता है। वो रास्ते में मगरमच्छ उसे सारी बात बता देता है कि एक्चुअली में ऐसा है कि मेरी वाइफ ये कह रही थी कि उसे तुम्हारा दिल खाना है, ये सब करके। तो बंदर के तो होश उड़ जाते हैं, उन्होंने कहा आधी नदी में आ गया, अब क्या बोलूं इसे, और ये तो मुझे वहां जाकर के खा देगा। तो उस ऐसी सिचुएशन में बंदर अपना दिमाग लगाता है। तो बंदर कहता है कि यार मगरमच्छ भाई, तुमने कैसी बात कर दी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम ऐसी बात कर रहे हो,
और मैं तुम्हारे लिए दिल, तुम्हें क्या पता कि मैं इधर से उधर उछलता कूदता रहता हूँ, तो मैंने अपना जो दिल है वो मैंने पेड़ पर ही रख दिया। मैंने अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ के आया हूँ। तो मुझे पहले बता दे कि भाभी जी ने दिल मंगाया तो मैं पेड़ से साथ में लेके आ जाता। तो वो कहता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा ऐसे मैंने तुम्हारा दिल खाने की बात। अरे बंदर भाई कैसी बात करती है, आपका दिल है आप रखो उसे, कोई बात नहीं। तो मगरमच्छ उसे कहता है कि बंदर उसे कहता है कि तुम वापस चलो, मैं वहां से पेड़ से दिल ले लूं और तुम्हें भाभी जी को देना, भाभी जी को तुम उसे खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो नदी पर वापस जाते पसीना तो मगरमच्छ के रहता ही, बंदर के सर पे पसीना रहता ही है डर के मारे, लेकिन वो जैसे तैसे करके मगरमच्छ को समझा बुझा करके अपना दिमाग लगा करके वो उसे वापस उस पेड़ के सामने ले आता है। तो बंदर तेजी से उछल करके पेड़ पे चला जाता है। तो मगरमच्छ नीचे से आवाज लगाता है कि बंदर भाई चलो वो ले आओ, मेरी बीवी इंतजार कर रही है, अपना दिल ले आओ पेड़ से, और उसे पेड़ से वो अपना दिल ले आओ, वो दिल खा लेगी आपका जाकर के। तो वो कहता है कि ये मगरमच्छ मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया, इतनी बड़ी दोस्ती रखी, तेरे लिए मैंने तुझे खिलाया पिलाया और आज तू मेरे साथ ऐसे करने वाला था, जा तू निकल जा यहाँ से, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। और ये सब कह करके बंदर उसे कहता है कोई तू इतना बेवकूफ है कि कोई अपना दिल निकाल करके यहाँ छोड़ सकता है, दिल निकाल के रख दूंगा तो मैं जिंदा कैसे रहता, तो दिल निकाल करके रख दिया तो वो जिंदा कैसे रहता मैं। तो मगरमच्छ को बहुत सुनाता है और मगरमच्छ से अपनी दोस्ती खत्म करता है। तो मगरमच्छ को बड़ा अफसोस होता है कि यार मेरी दोस्ती भी चली गई, बीवी भी नाराज हो गई, तो फिर वो वापस चला जाता है। तो और बंदर वापस अपनी जान को बचा पाता है। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपको सोचना है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है, तो होप आपको कुछ समझ आया होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप किसी से दोस्ती फ्रेंडशिप किसी भी रिलेशनशिप को रखते हैं तो उसमें किसी भी तरीके की धोखेबाजी आपके साथ आप नहीं करनी चाहिए या सामने वाला भी नहीं करना चाहिए। वो पूरी ईमानदारी के साथ किसी भी रिश्ते को निभाना चाहिए। जैसे मगरमच्छ और उसकी दोस्ती थी, मगरमच्छ ने वहां पर अपनी दोस्ती में दरार लेके आया हो और किसी भी वजह से, चाहे उसकी वाइफ ने बोला या किसी भी वजह से, ये सब चीजें किसी भी रिलेशनशिप को खराब करने के लिए कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात उस बंदर से जो हमें सीखने मिला वो ये था कि बंदर जब वहां पे था उस बुरी सिचुएशन में था, शायद वो मरने वाला था, लेकिन उसने उस समय भी ऐसी स्थिति में भी अपने दिमाग को काबू में रखा और वापस आकर के उससे मतलब वो बच पाया। अगर वो दिमाग से काम नहीं लेता तो शायद उसका लंच बन चुका होता, लेकिन उसने दिमाग से काम किया। तो परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका दिमाग आपके साथ होना चाहिए। और ये जरूरी भी है कि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो तो आपका दिमाग आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी आपके खिलाफ काम करेगा तो आप खत्म हो जाएंगे। तो होप आपको ये समझ आया होगा, इसका मोटिव समझ आया होगा कि क्या उद्देश्य था, और स्टोरी कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।